हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से करवा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपकी हमने हिंदी साहित्य की क्लास में आपके अभी तक हमने भक्ति काल में सगुण धारा के बारे में पढ़ रहे थे। सगुण धारा में हमने राम भक्ति शाखा की शुरुआत की थी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो आपके तुलसीदास हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इससे पिछले की क्लास में आपके तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा, तुलसीदास जी की कृष्णा रामचरितमानस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्तियां देखेंगे जो आपकी मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तुलसीदास की पंक्तियां। ठीक है, तुलसीदास की पंक्तियों में आपसे जो सबसे ज्यादा बहुत पूछी जाती हैं उसमें आपकी आती है, जैसे पहला, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। क्या लिखते हैं? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ठीक है, तो ये तुलसीदास की पहली पंक्ति। दूसरी है, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सुसूकर खेत। उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मैं जो हूँ वो कुछ बेकार ही था और गुरु जो हैं उन्होंने ही मुझे आकर के ज्ञान दिया और मुझे किसी लायक बनाया। जैसे मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सुसूकर खेत। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। इसके बाद आपकी अगली पंक्ति है। अगली पंक्ति में आता है आपका, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। ठीक है, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अगुण अगुण सगुण दुई दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगथ अगाधि अनादि अनूपा। अकथ अगध अकथ अगाध अनादि अनूपा। ठीक है, तो ये भी किसके लिए कहा है? तुलसीदास ने राम जी के लिए कहा है। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी की आपकी तीसरी पंक्ति हो गई, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। ठीक है, इसके बाद आपकी चौथी पंक्ति आती है। चौथी पंक्ति में वो क्या कहते हैं? भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा। ये सब आपकी पूछी गई पंक्तियां हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये आपके तुलसीदास जी द्वारा जो रचित पंक्तियां हैं ये आपके पूछी गई हैं। ठीक है, भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव उभय हरहि भव संभव खेदा। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा कहा गया है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। इसके अलावा अगली पंक्ति जो आपसे पूछी जाती है, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। ठीक है, कौन सी है?
वर्णाश्रम निज निज धर्म, निज निज धर्म निरत वेद, निरत वेद पथ लोग। ठीक है, तो ये अभी की भी तुलसीदास जी के द्वारा पूछी गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका विधियों न नारी हृदय गति जानी। विधियों न नारी हृदय गति जानी। इसमें क्या कहते हैं, विधियों न नारी हृदय गति जानी, अर्थात कि विधि यानी कि जो विधि विधान है, सृष्टि रचयिता है, वो भी नारी के हृदय की गति है वो नहीं जान सकते। क्या पंक्ति है आपकी, विधियों न नारी हृदय गति जानी। जो विधि है अर्थात कि आपके जो विधि विधान रचयिता है वो भी एक नारी के हृदय की गति को नहीं समझ सकते। अगली पंक्ति है आपकी, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कह भोगी। ये पंक्ति आपकी रामचरितमानस में है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचित तप तुम्हि उचित तप मो कह भोगी। ठीक है, ये पंक्ति भी किसकी है, तुलसीदास जी की है। इसके अलावा अगली पंक्ति आपसे जो पूछी जाती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये किसने कहा है, तुलसीदास जी की ये पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात कि आपकी किसी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरे के हित के समान आपका कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास जी अपनी पंक्ति में कहते हैं कि दूसरे का हित करने से बढ़कर धर्म कोई नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा बड़ा अधर्म कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपकी अगली पंक्ति जो पूछी जाती है एग्जाम में, जनक जननी तज्जो जनानी जनमी, कर्म विनु विधियों सृज्यो अवडेरे। ठीक है, ये कौन सी है, जनक जननी तज्जो जनमी, तज्जो जननी कर्म विनु विधियों, कर्म बिनु विधियों सृज्यो अवढेरे, सृज्यो अवढेरे। ठीक है, इसके बाद है एक आपसे पंक्ति थी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। ये आपकी रामचरितमानस में है। तुलसीदास की पंक्ति कौन सी है, सजल नयन तन पुलक निज, तन पुलक निज
इष्ट देव पहचान, इष्ट देव पहचान। ठीक है, ये आपकी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसके अलावा तुलसीदास की एक पंक्ति है जो आपसे पूछी भी जाती है और इस पंक्ति में काफी विवाद है। पंक्ति क्या है? ठीक है, ये आपकी कुल जैसे 10 पंक्तियां हैं जो तुलसीदास की बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा और भी पंक्ति हैं। एक तुलसीदास की पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या कहते हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आपसे ये पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में लोगों ने अपने अपने तरह तरह के विचार व्यक्त किए हैं। पंक्ति क्या है आपकी? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें इस पंक्ति को हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या है, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसकी अलग तरीके से अपनी व्याख्या की है और उनका ये मानना है, लोग ऐसे कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में ये पंक्ति कही है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनाली सकल ताड़ना के अधिकारी। इन्होंने इसकी गलत व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस तरह ढोलक में ताल निकालने के लिए उसको बजाया जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए उसको बजाते हैं, उसी तरह हमें नारी को भी ताड़ना चाहिए। यहाँ पे नारी के लिए लोगों ने ताड़ना शब्द अर्थात कि उसे पीटने से लिया है, लेकिन नहीं, इसमें सभी के लिए जो है वो ताड़ना शब्द जो है वो आपका अलग अलग प्रयोग हुआ है। जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी की इसमें सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो ढोल होता है, ढोल को बजाने के लिए हमें उसे थपाक देनी होती है। ताड़ना यहाँ पे ढोलक के लिए क्या है? उसे पीटना नहीं, उसे थपाक देना होता है। ढोल ढोलक में सुर ताल निकालने के लिए क्या होता है? हम उसे थपाक देते हैं, ठीक है। ढोल गंवार, गंवार जो होता है वो बुद्धिहीन होता है, वो विवेकी नहीं होता है, पर हम गंवार को अगर कोई काम देते हैं तो उस पर हमें क्या, एक अपनी दृष्टि रखनी होती है। तो यहाँ पे जो गंवार के लिए ताड़ना शब्द प्रयोग किया गया है वो एक दृष्टि से प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर हम किसी गंवार को कोई काम देंगे तो हमें उसको ताड़ना है, अर्थात गंवार को पीटना नहीं है। यहाँ पे गंवार को क्या है, गंवार के ऊपर एक दृष्टि रखनी है कि जो हमने काम दिया है वो काम उसका बिगड़े नहीं, ठीक है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र जो है, शूद्र के बारे में तुलसीदास जी की इसमें ये व्याख्या है कि शूद्र जो है वो प्रभु के श्री चरणों से निकले हुए माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शूद्र अर्थात कि आपके जो शास्त्र विधान हैं उनके अनुसार कार्य करने चाहिए। तो आपको यहाँ पे शूद्र के लिए जो ताड़ना है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, उस आधार पे यहाँ पे शूद्रों के लिए ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद कहते हैं पशु नारी। पशु के लिए आप जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को दौड़ाने के लिए हम क्या अपनी एड़ी से उसमें जोर देते हैं, तब वो घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़े के लिए जो ताड़ना शब्द हुआ है वो घोड़े को पीटना नहीं है, घोड़े को मारना नहीं है, वो उसे एक नियंत्रित करने के लिए घोड़े पे जो एड़ी से जोर दिया जाता है वो उसके लिए कहा गया। यानी कि किसी भी पशु को है, अगर आप हल भी जोत रहे हैं तो ये होता था कि हमारे हाथ में एक डंडी होती थी या चाबुक होती थी, उससे हम उसको संभालते थे, यानी कि पशु को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जो ताड़ना शब्द है वो पशु के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद नारी, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी के लिए जो तुलसीदास जी ने यहाँ पे ताड़ना शब्द प्रयोग किया गया है वो है कि नारी को पीटना नहीं है, यहाँ पे नारी के लिए है
कि नारी को आप एक दृष्टि, अपना एक संरक्षण प्रदान करें, एक संरक्षण, उस पर एक दृष्टि रखें। वो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? वो दृष्टि ऐसी कि आपकी जैसे कि आपको पता है कि नारी जो है समुद्र मंथन के समय में नारी जो है वो 14 रत्नों में से एक मानी जाती है। 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, और जब पुत्री होती है, बेटी होती है, तो क्या हम उन्हें लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे नारी के लिए कहा गया है, और अगर आपके पास कोई नारी है तो अर्थात कि वो आपके पास क्या है, एक रत्न के समान है, और उस रत्न की आपको सुरक्षा करनी है, आपको संरक्षण प्रदान करना है। यहाँ पे उस नारी के ऊपर दृष्टि रखना है, ना कि उस नारी को पीटना है। पर जो लोग इसकी गलत व्याख्या करते हुए लिखते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तो ये नारियों के लिए भी कहा है, उन्होंने नारी को कुछ अच्छा नहीं माना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने नारी के संबंध में बहुत ही उच्च विचार रखे हैं, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस में सीता जी का वर्णन बहुत ही अच्छे उसमें किया था। ठीक है, तो आपको ये पंक्ति याद रखनी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। और यहाँ पे इन्होंने सभी के लिए जो ताड़ना शब्द है उसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक, इसके बाद एक और पंक्ति है जो तुलसीदास जी की पूछी जाती है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है पर हर वचन कठोर। तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में ये सीधे सीधे लिखते हैं कि मीठे वचन ते सुख उपजत हैं, वसीकरण एक मंत्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको अपने वश में करना है तो उसके लिए एक मंत्र क्या है? आपके अपने मीठे वचन। ठीक, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है और परिहर वचन कठोर। परिहर वचन कठोर। ठीक है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है कि मीठे वचन बोलने हैं। मीठे वचन बोलने का अर्थ यहाँ पे तुलसीदास ने ये नहीं कहा है कि आप झूठ बोलें। मीठे वचन, हम कभी कभी ये होता है कि बात हम सत्य कहते हैं, परंतु सत्य कहने का भी अपना एक तरीका होता है। हम बात को, सत्य बात को भी इस तरह से कह सकते हैं कि सामने वाले को वो बात बुरी ना लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलिए और उससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। और परिहर वचन कठोर, यानी कि अगर आपको किसी से दूर होना है तो जो भी है आप कठोर वचनों को क्या करिए? त्याग दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कुछ तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां। अब इसके बाद हम अगली क्लास में आपको सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में आपके अगले कवियों के बारे में पढ़ाएंगे।